नमस्कार। पंडित दिलीप तिवारी का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, घर में नकारात्मक ऊर्जा या घर में गंदगी या घर में कह दीजिए किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हमको समझ में आता है तो सबसे पहले हम ये प्रयास करते हैं कि अपने घर को साफ सुथरा रखें। अब घर को साफ सुथरा रखने की जो प्रवृत्ति होती है वो लगभग हमें लगता है कि संसार में जो भी मनुष्य जातियां हैं वो सब घर में सफाई का ध्यान रखती हैं। इवन कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं वो जहां रहते हैं वहां पर सफाई करके ही उठते बैठते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं हमारे पास। वो कहते हैं कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनको ये शक होता है कि शायद किसी ने कुछ किया कराया दिया है। तो लेकिन मित्रों, किया कराया की तो मैं बात नहीं करता, और ये कह दीजिए कि हमें इस पर किया कराया पर बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं है। लेकिन हाँ, बैड एनर्जी के मामले में ये के लिए जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं हमारे घर में वास करती हैं वो होती हैं। क्योंकि ये विषय हम लोग के संबंध का नहीं है, क्योंकि हम लोग ज्योतिष का काम करते हैं। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मैं कोई इस तरह के कोई काम नहीं करता जिसमें कि हम कोई भूत प्रेत और कोई बुरी आत्माओं के बारे में बात करें। लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, कभी कभी भी हम घर जाते हैं, कभी किसी घर जाते हैं तो एहसास होता है कि शायद यहाँ कोई नेगेटिविटी है। घर में जो लाइटें जल रही हैं उन लाइटों में थोड़ा सा प्रकाश कम दिख रहा है, या यूं कह लीजिए कि घर में सब कुछ ठीक है, खान पान ठीक है, इसके बाद भी हमारे घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, धन की समस्या है, या घर में कलह बनी रहती है। अर्थात हम आखिर कहने को विवश हो जाते हैं कि शायद घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, इसकी वजह से सब स्थितियां हमारी खराब हो गई। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि एक छोटा सा कर्म है, वो सब लोग करते हैं, लेकिन चूंकि हमें उस चीज का ध्यान नहीं होता है कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, घर में पोछा जो लगाते हैं, घर को सफाई करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, वो कब और कहाँ कब लगाएं, और ये समझ लीजिए कि किस दिन ना लगाएं, या यूं कह लीजिए कि किस तिथि को ना लगाएं या किस समय लगाएं। इसका अपने वेदों पुराणों में बहुत वर्णन है, लेकिन यूं कह लीजिए कि हमें पता नहीं है, या यूं कह लीजिए कि लोगों ने आपको बताया नहीं, कुछ भी कह दिए। सब मिलाकर हमें आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं उन उपायों को ध्यान से रखिए और उसी समय के अनुसार उन तिथियों में ना करें, उस दिन में ना करें। फिर आप देखिएगा कि जो आपके घर में माहौल खराब हो गया था वो माहौल आपको लगेगा कि पहले से काफी बेहतर हो गया है। तो घर में जो झाड़ू और पोछे का जो नियम होता है उसका नंबर 1 तो आप ये ध्यान रखिए कि गुरुवार के दिन तो कदापि भी हम झाड़ू पोछा न करें। हाँ, थोड़ा झाड़ू, चूंकि गंदगी हो सकती है घर में, तो आप कहेंगे कि मैं झाड़ू पोछा न लगाऊं तो कैसे हो सकता है। तो आप झाड़ू लगा लीजिए, और लेकिन घर की जो भी डस्ट है, जो भी धूल धक्कड़ है, उसको किसी डिब्बे में या जो कूड़ा रखने का जो पात्र होता है उस पर ही रखे। प्रयास करें कि उसको दूसरे दिन अर्थात शुक्रवार को बाहर फेंकने का प्रयास करें। और पोछा तो बृहस्पति को आप कदापि मत लगाइए। समझ रहे ना, झाड़ू भी जरूरी है, सफाई भी जरूरी है, तो आप झाड़ू तो लगा लीजिए बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन, लेकिन पोछा कदापि न लगाएं। और एकादशी भगवान विष्णु का प्रिय दिन है, आपको पता है, उस दिन भी आप प्रयास करें कि झाड़ू तो भले लगा लें लेकिन पोछा आप कदापि न लगाएं। अब कभी कभी कुछ लोगों को देखा है कि शाम के समय वो झाड़ू और पोछा घर में लगाते हैं, ये बिल्कुल कदापि न करें। या आप समझ लीजिए कि आप बैड एनर्जी को घर में दावत दे रहे हैं, तो फिर समस्या आती है। और दोपहर में आप ये मान लीजिए कि लगभग 12 बजे, अर्थात जब अभिजीत मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, इसके बाद तो आपको सूर्य अस्त तक भी ये मान लीजिए कि आपको अभिजीत मुहूर्त से जब प्रारंभ हो जाता है, इसके बाद तो आपको पोछा कदापि भी न लगाना चाहिए। अब बात रही कि हम पोछा कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए। तो जब अभिजीत मुहूर्त अगर आपका प्रारंभ हो गया, जो लगभग कि हर महीने या दिन के हिसाब से बदलता रहता है, आप गूगल पे नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं, पंचांग में भी देख सकते हैं, लगभग 11:30 बजे के आसपास से अभिजीत मुहूर्त होता है। इसके पहले ही पहले आप पोछा लगा लें तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अब कभी भी आप सूर्य अस्त के बाद पोछा तो बिल्कुल मत लगाइए। हाँ, और साथ में सूर्य उदय के पहले भी पोछा लगाइए। इस बात का भी आप बहुत ध्यान रखिए। आप इन सब चीजों को जब फॉलो करने लगेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी जो घर में आपकी बरकत रुकी हुई थी, जो बैड एनर्जी थी, उनका धीरे धीरे अपने आप समाधान हो जाएगा।
मित्रों और भी किसी इस तरह की चीजों से आप परेशान हैं तो हमको मैसेज बॉक्स पर लिखें, मैं प्रयास करूंगा कि उस संबंध में भी आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।